तो कहानी के शुरुआत में हम लोग पॉल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका न्यूयॉर्क जाके पढ़ने का सपना अचानक सच हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि पॉल को न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में चांस मिल चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। एंड इस वजह से उसके फैमिली भी एक पार्टी अरेंज करता है। पार्टी में उसका रिलेटिव्स के साथ उसका पड़ोसी भी आया हुआ था। यहाँ पर पॉल का फादर पॉल से कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर अच्छी तरीके से पढ़ाई पे ध्यान देना और अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी चीज को एक्सपीरियंस करना, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी चीज एक्सप्लोर भी करना। चलिए यहाँ पर अपनी पॉल का फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छा खासा नहीं था, इसलिए उसको स्कॉलरशिप का भी बहुत ज्यादा जरूरत था। वो भी डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाके कोई काम ढूंढ लेगा कि कुछ पैसा कमा के खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सके। अब यहाँ पर पॉल को दिखाया जाता है जो कि फाइनली न्यूयॉर्क में आ चुका था। फिर वो मेट्रो में एक लेडी को खड़ा हुआ देखता है। फिर पॉल उस लेडी को बैठने के लिए ऑफर करता है, जो देख के मेट्रो का काफी सारे लोग शॉक हो जाता है। पर वो लेडी वहाँ पर बैठ पाती उसके पहले एक लड़का के वहाँ पर बैठ जाता है। एक्चुअली पॉल बहुत काइंडली पर्सन था, बट इस न्यूयॉर्क में ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो कि इतना काइंडली हो सकता है। खैर ये सब चीज पॉल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके बाद पॉल यूनिवर्सिटी में जाता है, जहाँ पर वो सबके साथ बात करने की कोशिश करता है। वो दोस्ती भी सबके साथ करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर भी उसके साथ सेम ही चीज होता है। पॉल के साथ कोई भी बात नहीं करता, बट फिर भी पॉल अपनी कोशिश को जारी रखता है। फिर पॉल अपनी रूममेट्स क्रिस, नोआ और एडम से मिलता है। वो लोग काफी अमीर था, इसलिए काफी बिगड़ा हुआ बच्चा था। वो लोग स्मोक भी करता रहता था, हमेशा पार्टीज वगैरह करता रहता था। उन लोगों का पढ़ाई में कोई ध्यान वगैरह भी नहीं था। उसके बाद पॉल को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में गया था। वहाँ पर बहुत सी ओल्ड फैशन टाइप का कपड़ा पहना हुआ था, पर बाकी सारे लोग उसी को सिर्फ नोटिस कर रहा था। फिर पॉल वहाँ पर डोरा नाम की एक लड़की के साथ दोस्ती करता है। जब वो बात कर रहा था डोरा के साथ, तब प्रोफेसर एल्कॉट उसके ऊपर चिल्लाता है क्योंकि वो क्लास में बात कर रहा था। बट नेक्स्ट सीन में हम लोग को पता चलता है कि एल्कॉट और डोरा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। प्रोफेसर ये सब बात सबके सामने नहीं बता सकता था क्योंकि डोरा उससे एज में काफी छोटी है। ये बात किसी को पता चलने से शायद उसका जॉब भी जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है क्रिस अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वगैरह कर रहा था। इसके बाद से पॉल को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। फिर पॉल उन लोगों को साउंड कम करने के लिए कहता है। फिर ये बात सुन के क्रिस पॉल को कहता है कि तुम बहुत बोरिंग हो, इसलिए तुमको कोई पसंद नहीं करता, तुमको अपना स्टाइल थोड़ा सा बदलना चाहिए। पॉल इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता था। जिधर पे उसको जगह मिल जाता था उधर भी वो पढ़ने लग जाता था। दूसरी तरफ डोरा को दिखाया जाता है कि वेटर के काम कर रही थी। वो भी अपनी ट्यूशन फीस पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी। डोरा जिस बार में काम करती थी वहाँ पर एक कस्टमर डोरा को बुलाकर उसके साथ अजीब अजीब तरीके से बात करने लगता है। शायद वो डोरा के साथ कुछ उल्टा सीधा बात कर रहा था। उसके बाद डोरा उसको उल्टा सुना के वहाँ से चली जाती है। बार के काम खत्म होने के बाद उसके बॉस उसको कम पे करता है क्योंकि वो कहता है कि तुम अपनी कस्टमर के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही थी। डोरा यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट उसका बॉस उसकी बात नहीं मानता। फिर रात में जब वो घर जाती है वो देखती है कि वो लेट हो चुकी थी, इसीलिए उसका ट्रेन भी वहाँ से छूट जाती है। इस रीजन के चक्कर में उसको वहाँ पर ही रुक जाना पड़ती है। इसलिए जब पॉल अपने ब्रश करने के लिए गया वो देखता है कि उसका ब्रश डस्टबिन में पड़ा था। ये एक्चुअली एडम ने किया था। एक्चुअली एडम और क्रिस और उसका जो और एक साथी था वो तीनों मिलकर अपनी पॉल को पसंद नहीं करता था। पॉल का पढ़ाई करना उन तीनों को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो तीनों हमेशा पॉल से चिढ़ जाता था। फिर वो तीनों मिलकर रूम के ओनर से मिलता है एंड उसको पॉल के बारे में काफी झूठा झूठा चीज बोलने लगता है। वो कहता है कि पॉल हमेशा स्मोक करता है। लोग कहता है कि पॉल हाइजीन नहीं मेंटेन करता। वहाँ पर पॉल को भी बुलाया गया था। फिर वो तीनों कहता है कि वो लोग अभी पॉल के साथ और नहीं रह सकता। पॉल यहाँ पर नया था इसीलिए कुछ नहीं कहता। उसके बाद रूम का मेंबरशिप से उसको निकाल दिया जाता है। पर डोरा को दिखाया जाती है जो कि फाइनेंशियल कंडीशन के लिए काफी सफर कर रही थी। फिर वो बैंक में जाके थोड़ी सी लोन लेने की कोशिश भी करती है, पर उसके पास कोई फिक्स जॉब नहीं है, इसीलिए बैंक वाले उसको लोन नहीं देता। उसके बाद डोरा कुछ नहीं कर सकती थी। इस तरह पॉल को दिखाया जाता है जिसको भी पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत था और काम का भी जरूरत था। इसी वजह से एक पेट शॉप में काम करने लग जाता है। वहाँ पर उसको काम के साथ रहने के लिए जगह भी मिल जाता है। एक दिन पॉल के यूनिवर्सिटी का क्लास का एग्जाम था, वहाँ पे पॉल का मार्क्स अच्छा नहीं आया था। फिर पॉल प्रोफेसर के पास जाके कहता है कि उसके रूममेट्स के चक्कर में उसका अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाया। इसकी वजह से वो थोड़ा फेल हो जा रहा था, इसीलिए एल्कॉट से कुछ मार्क्स बढ़ाने के लिए कहता है, पर एल्कॉट इन सब चीजों के लिए मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एल्कॉट अपनी डोरा के साथ इंटीमेट हो रहा था। सुबह के 7 बजे एल्कॉट का लेक्चर था, इसीलिए एल्कॉट वहाँ से जल्दी जल्दी जा रहा था। फिर डोरा उससे कहती है क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे मैं रुक सकती हूँ, इसलिए एल्कॉट फिर से मना कर देता है। इसलिए एल्कॉट नहीं चाहता था कि उन दोनों के बारे में किसी को पता चले। जो बात सुनकर डोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पॉल और डोरा का अच्छा खासा फ्रेंडशिप बन चुका था। दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ बात करता था और कहीं ना कहीं पॉल को डोरा पसंद आने लग गई थी। एंड दूसरी तरफ डोरा को भी पॉल अच्छा खासा ही लड़का लग रहा था। इस सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी अरेंज करने की सोचता है, क्योंकि पॉल का ही शॉप में होने वाला था, जहाँ पे क्रिस और उसका दोस्त भी आने वाला था। वहाँ पर शॉप को भी रेडी कर दिया जाता है। पार्टी स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर डोरा भी आ जाती है। पॉल की सारे क्लासमेट्स एंजॉय कर रहा था, पर हम लोग को पता चलता है कि पॉल को पार्टी वगैरह अच्छा
नहीं लगता था, फिर भी सबके साथ मिलकर पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डोरा को दिखाया जाती है जिसको उसके दोस्त लोगों ने बहुत सारा अल्कोहल पिला दी थी, इसलिए डोरा को बहुत ज्यादा चक्कर आने लग जाती है और वो इधर उधर घूमने लग जाती है। पार्टी खत्म हो जाता है, सबके सब अपने घर चले जाता है। फिर पॉल को सारे के सारे साफ सफाई करना पड़ता है। साफ सफाई करने के बाद पॉल जब बाथरूम में जाता है तब देखता है कि बाथरूम में डोरा पड़ी हुई थी। उसको लग रहा था कि डोरा बहुत ज्यादा पी के रखी थी, इसीलिए वो नींद में है। फिर पॉल जब डोरा को चेक करता है तब देखता है कि डोरा बेहोश है। फिर जल्दी जल्दी पॉल अपनी डोरा को हॉस्पिटल में लेके चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तब डॉक्टर उसको बहुत सारा सवाल पूछता है, जैसे डोरा के ड्रग्स ली थी। फिर पॉल कहते हैं कि डोरा ड्रग्स नहीं ली थी, बस वो बहुत सारा पी के रखी थी जिसके वजह से वो बेहोश है। इसके बाद डॉक्टर अपनी डोरा को एडमिट कर लेता है। फिर वो पॉल से पूछता है कि तुम उसका लगते क्या हो, कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए वहाँ पर पॉल कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। डोरा जब ठीक हो जाती है तो पॉल उसको घर पे लेके आ जाता है। एक्चुअली डोरा का रहने के लिए कोई घर नहीं थी, इसलिए पॉल उसको अपना ही शॉप में लेके आ जाता है। डोरा फिर काफी दिन पॉल के घर में रहती है। उसके चक्कर में पॉल को जो सफर हुआ इसके वजह से वो पॉल से माफी भी मांगती है। फिर पॉल उसे कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखो। उसके बाद पॉल उसे पूछता है कि तुमने उस रात को ड्रग्स लिए थे, क्योंकि उसके रिपोर्ट्स में वही आया था। फिर डोरा कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो बस एक जूस पिया था जिसके बाद उसको चक्कर आने लग गई थी। बातों बातों में अपने पॉल को पता चल जाता है कि डोरा और एल्कॉट ये दोनों रिलेशनशिप में है। पॉल फिर डिसाइड करता है कि डोरा के बारे में अपनी एल्कॉट से बात करेगा। पॉल जब एल्कॉट से डोरा और ड्रग्स के बारे में बात करता है तो एल्कॉट काफी सफाई से झूठ बोल देता है। वो कहता है कि मेरे को पता नहीं है कि डोरा मेरे से प्यार करती है। एक्चुअल में कॉलेज में काफी छोटी छोटी लड़कियां होती है जिसको अपनी टीचर से प्यार हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली एल्कॉट नहीं चाहता था कि उसका डोरा के बारे में किसी और को कुछ पता चले। पॉल फिर कुछ फ्लावर के साथ डोरा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो एक लेटर में पॉल लव डोरा भी लिख देता है। डोरा इस तरफ शॉप संभाल रही थी क्योंकि वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। जब पॉल घर पे घुसता है तब देखता है कि डोरा उसके घर को अच्छी तरीके से सजा के रखी है। डोरा यहाँ पर पॉल के लेटर भी पढ़ती है बट उसको इतना सीरियस नहीं लेती क्योंकि वो सोचती है शायद दोस्ती वाला प्यार है। एक्चुअली पॉल उसका ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो दोनों शॉपिंग के लिए जाता है पर डोरा पॉल के लिए अच्छी खासी कपड़े चूज करती है और उसको कपड़े के लेकर अच्छी खासी टिप्स भी देती रहती है। उसके बाद वो दोनों पूरा दिन बहुत से एंजॉय करता है। बाद वो दोनों जब घर पे आता है तब देखते हैं कैट का बेबी नीचे पड़ा हुआ है क्योंकि शायद अभी अभी पैदा हुआ था। फिर वो दोनों मिलकर उसको ऊपर रखता है। फिर वो दोनों मिलकर उसको होम टिश्यू से बाहर निकलता है। यहाँ पर दोनों का बातचीत से हम लोग को पता चलता है कि पॉल का पहले एक गर्लफ्रेंड थी, पर वो लड़की जब पहले से ज्यादा सुंदर देखने लग गई थी तब वो अपनी पॉल को छोड़ के दूसरा लड़के को पकड़ ली थी। पर डोरा भी एल्कॉट के बारे में बताने लग जाती है। वो कहती है कि एल्कॉट उसको पसंद तो करता है बट वो रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता। जो सुन के पॉल उसको कहना चाहता था कि वो तुमको पसंद नहीं करते इसलिए तुम्हारे से रिलेशन में आना नहीं चाहता, पर पॉल इस बात को कह नहीं पाता और कन्वर्सेशन के एंडिंग में अपनी पॉल को अपनी डोरा एक किस दे के वासी चली जाती है। डोरा को भी पॉल अच्छा खासा लग रहा था। खैर अभी यहाँ से अपनी डोरा जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है। जॉब में उसका कोई एक्सपीरियंस ना रहने की वजह से वो काम भी सही तरीके से कर नहीं पाती एंड उसको निकाल दिया जाता है। आखिर में जाके उसको एक हार्वेस्टिंग का जॉब मिलता है। यहाँ पे उसको अच्छा खासा पैसा भी दिया जा रहा था। इस चीज का सेलिब्रेशन के लिए अपना डोरा पॉल को खबर करती है। वो दोनों पार्टी करने के लिए निकल जाता है। वो दोनों पूरा दिन एंजॉय करता है, बहुत सारा पेंटिंग वगैरह देखता रहता है। फिर जब वो दोनों घर पे आता है यहाँ पर पॉल आके पिज्जा का प्लान करता है जो कि डोरा को बहुत ज्यादा पसंद थी। फिर पॉल बाहर जाके एक पिज्जा भी लेता है, कुछ फ्लावर्स भी साथ में ले लेता है, साथ में एक मूवी भी रेंट में लेता है पॉपकॉर्न, और उसको हेल्प करता है कि एक लड़की के साथ कौन सा मूवी देखना चाहिए। खाने के टाइम पॉल बहुत ज्यादा खुश था पर जब घर आया वो बहुत ज्यादा निराश हो गया क्योंकि वहाँ पर एल्कॉट था। फिर डोरा खुश होकर पॉल को कहती कि एल्कॉट उसको लेने के लिए आया है और उसको प्यार करता है इसीलिए उसको घर पे लेके जा रहा था। पॉल को इस बात के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है। फिर डोरा को दिखाया जाता है जो कि अपनी एल्कॉट के साथ चली गई थी। पॉल उस दिन के बाद बहुत सी सैड रहने लग गया था। यहाँ पर अपनी डोरा को भी दिखाया जाता है जो कि पॉल के साथ बात नहीं कर पा रही थी, तो ज्यादातर एल्कॉट के साथ ही रहती थी। पॉल भी यहाँ पर अपनी डोरा को देखने की कोशिश करता था। जब भी वो डोरा के बारे में सोचता था बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। एक दिन अचानक पॉल के साथ अपनी डोरा मिलने के लिए आती है। फिर एक जगह पे बैठ के पॉल उसको कहता है कि तुमको जो ड्रग्स दिया गया था उसके बारे में मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। डोरा भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शौक हो चुकी थी क्योंकि उसको पता नहीं थी कि अभी तक उस बात को लेकर पॉल बैठा है। इसके बाद डोरा पॉल से थैंक्स बोलती है। डोरा यहाँ पर अपने पॉल से बात करने की कोशिश करती है बट पॉल इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि उसको पता था कि डोरा उसको पसंद नहीं करती, तो फ्रेंडशिप रख के क्या ही फायदा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डोरा एल्कॉट के साथ थी। यहाँ पर एल्कॉट से क्या थी कि मेरा ड्रिंक्स में किसी ने ड्रग्स मिलाए थे, पर यहाँ पर एल्कॉट इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता। एल्कॉट उसके लिए एक टी बनाने के लिए कहता है। एल्कॉट जब बहुत ज्यादा परेशान था तब उसको अपना डोरा कहती कि क्या हुआ है। एल्कॉट कहता है कि मेरा और तुम्हारे रिलेशन के बारे में क्रिस और उसका 2 फ्रेंड को मालूम है जिसके लिए वो लोग मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं उन लोगों को पास करवा दूं। पर एल्कॉट ये भी कहता है कि इन तीनों के साथ पॉल भी उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो सुनने के बाद अपनी डोरा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि अपनी पॉल भी ऐसा कुछ कर सकता है। नेक्स्ट सीन में अपनी डोरा के पास नोआ और अपने एडम आके कहता है नेक्स्ट वीक के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम अरेंज किया है, वहाँ पर प्रोफेसर भी इन्वॉल्व है, तो पार्टनर्स मिल के पार्टी के लिए जाने वाला है जिसके लिए उन लोगों ने फेक आईडीज भी बना लिया है ताकि उनको कोई रोक ना सके। डोरा उसके बाद पार्टी के लिए मान जाती है। पॉल को यहाँ पर अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि डोरा को जो
जो ड्रग्स दिया गया था वो कोई मेडिसिन है जिससे कोई भी बेहोश हो सकता है। पॉल को फिर यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि ये चीज अपना क्रिस और एडम और नोआ ने मिलकर किया था। उसके बाद पॉल एक मेडिसिन शॉप में जाता है। उस ड्रग्स की तरह सेम देखने वाला एक मेडिसिन वो बाय करता है जो कि हार्मलेस था। पॉल भी थोड़ा चालाकी के साथ उन तीनों का ड्रग्स के साथ अपनी मेडिसिन एक्सचेंज कर देता है। उन ड्रग्स को पॉल एक डस्टबिन में फेंक देता है। उन दोनों ने मिलकर काफी लड़कियों का ड्रिंक्स में वो मेडिसिन मिलवा दिया था, पर वो दोनों शौक हो जाता है कि काफी देर हो गया बट कोई भी लड़की बेहोश नहीं हुई थी। उनको लग रहा था कि शायद इस बार उनका मेडिसिन काम नहीं कर रहा है। जब घर जाकर क्रिस चेक किया तब उनको रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में उनका मेडिसिन नहीं है, ये तो ऐसे ही ड्रग्स की तरह सेम दिखने वाला कोई दूसरा मेडिसिन है। जिसके बाद उन तीनों का शक पहले पॉल पर ही गया। उसके बाद पॉल को दिखाया जाता है जो कि एल्कॉट से मिलने के लिए गया था, और वहाँ पर जाकर पॉल देखता है कि एल्कॉट के साथ दूसरा एक स्टूडेंट थी, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि एक दूसरे स्टूडेंट के साथ भी अपने एल्कॉट का अफेयर चल रहा था। फिर पॉल अपने एल्कॉट से डोरा के बारे में पूछता है, लेकिन एल्कॉट पॉल को एक मार्कशीट देता है जहाँ पर पॉल को ए ग्रेड मिला था। अभी तक एग्जाम भी नहीं हुआ था, इसीलिए पॉल अपने एल्कॉट से पूछता है कि ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद एल्कॉट पॉल से कहता है कि मेरा क्रिस के साथ डील हुआ था कि तुम लोगों को पास कर दिया जाए। जो सुन के पॉल कहते हैं कि मेरे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं इस तरीके से एग्जाम पास नहीं करना चाहता। वो एग्जाम सही तरीके से देके पास करना चाहता था। एल्कॉट को ये वाला बात थोड़ा सा अजीब लगा कि उसको लग रहा था कि वो भी उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। उसके बाद क्रिस को दिखाया जाता है जो कि पॉल के साथ मिलने के लिए आया था, एंड वो उससे कहता है कि तुमने हमारा मेडिसिन क्यों चेंज किए थे। फिर पॉल कहते हैं कि तुम तीनों जो कर रहे थे वो गलत था। उसके बाद उन तीनों में झगड़ा हो जाता है। पॉल फिर क्रिस को एक मुक्का मार के उसको वहां से भगा देता है। फिर दूसरे सीन में हम लोग को एल्कॉट दिखाया जाता है जो कि डोरा से कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ तुमको मिलवाना चाहता हूँ, पर मैं उनको ये नहीं कह सकता कि तुम मेरा स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुमको टीचर बोल के उनके साथ मिलवाऊंगा। वो फिर डोरा को जिस तरीके का कपड़े पहनता है और जिस तरीके से वो बिहेवियर करती है उस तरीके को चेंज करने के लिए कहता है, जिससे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके। अब दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है जो कि अपनी फादर से बात कर रहा था। वो अपनी फादर से कहता है कि वो अपनी डोरा को बहुत ज्यादा मिस करता है, उसको प्यार भी करता है। जो बात डोरा सुन लेती है उसको पता चल जाता है कि पॉल उससे प्यार करता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एल्कॉट डोरा को एक शॉप में लेके जाता है, जिससे वो डोरा को एक अच्छा खासा क्लासिक कपड़े पहना सके, और वो डोरा को अपने तरीके से रहने के लिए कहता है। पर ये बात डोरा को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती। बातों बातों में यहाँ पर एल्कॉट बता देता है कि पॉल उस ब्लैकमेलिंग में नहीं था, वो फ्री का मार्क्स लेने से मना कर दिया है। जो बात सुन के अपनी डोरा काफी खुश हो जाती है। उसका पॉल के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग था सारे के सारे दूर हो जाती है। बातों बातों में उसको ये भी पता चल जाता है कि जो येलो फ्लावर्स उसके लिए आया था वो पॉल ने ही भेजा था। उसको तब लगा था ये चीज एल्कॉट ने भेजे थे, बट उसके पीछे पॉल था। उसके बाद डोरा समझ जाती है कि पॉल उससे कितना प्यार करता था। एक कोई था जो उसको सेल्फिशनेस के साथ प्यार करता था। उसके बाद कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर डोरा अपनी एल्कॉट को छोड़ के पॉल से मिलने के लिए आ जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करता है वो चीज एक्सप्लेन करता है, एंड एक दूसरे को किस करने लग जाता है। उसके बाद हम लोग को क्रिस दिखाया जाता है जो अपनी गुड लुकिंग के लिए फेमस था। उसकी गुड लुकिंग अचानक लॉस हो जाता है। एडम जो कि अपनी ड्रग के चक्कर में जेल में चला गया था। नोआ के साथ भी सेम चीज हुआ था। बाद में हम लोग को पता चलता है कि एल्कॉट का भी जेल हो चुका था क्योंकि काफी लड़कियों के साथ उसका अफेयर चल रहा था। खैर पॉल और डोरा अपने एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश था, एंड ऐसे एक हैप्पी एंडिंग के साथ हम लोग का कहानी यहाँ पर ही समाप्त होता है।